बाधा दे रहा है। बाधा इसलिए दे रहा है कि मेरे पास जो फोर्स होना चाहिए, मेरे पास जो ताकत होना चाहिए, आध्यात्म बल होना चाहिए ना, अगर उसमें कमी है तो मुझे कोई भी टुच्चा ग्रह बाधा दे देगा। अब कोई भी ग्रह तो आसमान से तो नीचे गिर के आपको बाधा देने नहीं आएंगे ना, किसी ना किसी के रूप में आएंगे, है ना। कोई मनुष्य, व्यक्ति, कोई अपने लोग, कोई नियर एंड डियर बन के आपके सामने खड़ा होकर उन कामों को बाधा देगा। तो इनके कुंडली में क्योंकि शनि और सूर्य दोनों परमानेंट एंड स्ट्रांग बन के बैठे हैं, तो लेकिन इनका जो वीकनेस को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं से संतान के द्वारा बाधा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कोई भी इनको बाधा दे रहा है और जो भी ग्रह इनको बाधा दे रहे हैं, उन आदमियों के साथ तो लड़ने नहीं जाओगे ना आप कि लड़ें जाके। अब उनको शांति करने के लिए क्या कराओगे? सबसे पहला बात देखो, आदमी का प्राण भी नहीं जाता है अगर शक्ति नहीं हो तो। मरने के लिए भी एक ताकत चाहिए। दुर्बल लोग जल्दी मरते नहीं है, उनका प्राण लटका हुआ रहता है, घिसटते रहते हैं, घिसटते रहते हैं, मरते नहीं है जल्दी, ठीक है। मरना भी है तो ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, बल चाहिए। ऐसे ही धन भी चाहिए तो आपके पास वो बल होना चाहिए कि धन को आकर्षण करके ले आओ। तो वो आकर्षण शक्ति पुण्य बल से मिलता है, आध्यात्म बल से मिलता है, धर्म बल से मिलता है। जब हम जनरली क्या करते हैं, कोई ऐसा बूढ़ी औरत पड़ी है खटिया में और प्राण नहीं जा रहा है, तो बोलते हैं इसके नाम पे कुछ दान करवा दो, पंचदान करवा दो, 5 ब्राह्मण बुला के पंचदान कर दो, ताकि ये जो कष्ट पा रही है, मरण कष्ट मरण सैया में है, इसका प्राण आराम से चले जाए। या गीता पाठ करके सुनवा दो, आराम से चले। माने क्या हो रहा है यहाँ, आप उसका पुण्य बल को बढ़ा रहे हो, पाप का नाश कर रहे हो, बाधाओं को, प्राण जाने के लिए भी ग्रह बाधा दे रहे हैं कि बेटा तू और बेड में पड़ और भोगते रहो। जब ये करते हैं तो आदमी में देखा हूँ अच्छे अच्छे लोगों, जो लोग कष्ट में रहते थे उनका प्राण चले जाते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। ऐसे धन प्राप्ति के क्षेत्र में भी यही सूत्र लगता है। हाथ में बड़ा ट्रायंगल है, बहुत बड़ा त्रिभुज है, धन त्रिभुज है, धन है, लुकायित अवस्था में है या सामने भी है, हाथ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पाप ग्रह प्रभाव है, ग्रहों का बाधा है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? 1 नंबर काम है कि किसी का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं, सीधा सीधा भगवान भोलेनाथ के चरण में रुद्राभिषेक या फिर गन्ने के रस में या गुड़ के पानी में रुद्राभिषेक करवा लें। अभी श्रावण का महीना आ रहा है, कम से कम आपके शक्ति मुताबिक 5 सोमवार का 5 रुद्राभिषेक करा लो। नहीं है तो अगर और आपके पास ताकत है तो 30 करा लो, या ये उम्र में बहुत ज़्यादा है तो इनके नाम पे पंडित बुला के जप करा लो। 1,25,000 का पंचाक्षरी शिव मंत्र का जप करवा लीजिए। ये एक रास्ता है। पंचाक्षरी शिव भगवान भोलेनाथ का शिव पंचाक्षरी मंत्र, ठीक है। ये धन प्राप्ति के लिए भी और जीवन में सफलता और अभिष्ट सिद्धि के लिए ये मंत्र हर प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो छोटा सा मंत्र है, आराम से हो जाएगा। और उसके नाम पे दशमांश हवन करवा लीजिए, ठीक है। तो हवन कराना पड़ता है दशमांश, मतलब 100 में 10, ठीक है। तो उसका हवन करवा लीजिए इनके नाम पे, इनको बैठा के इनके पास में। फिर इनके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे और इनके पास ऑटोमेटिक धन आकर्षण होके आएगा, ठीक है। ये एक रास्ता है। दूसरा ये है कि आपको जहाँ से बाधा आ रहे हों, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सबसे पहला क्या करोगे कि नवग्रह शांति यज्ञ करवाना चाहिए ऐसे बुजुर्गों के लिए, ठीक है। पकड़ लो किसी प्रकार का इनके जीवन में समस्या है, कष्ट है, या सोचो इनका मानसिकता नहीं है कि मुझे पैसा मिले, ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, जो खा रहा है खाने दो। लेकिन आप इधर कष्ट में हो, पीड़ा में हो, आप जानते हो कि मेरा धन, मेरा परिवार का धन, मेरा सास का धन, मेरा ससुर का धन कोई और भोग रहा है और हम लोग यहाँ बाबा जी का ठुल्लू लेके बैठे हैं। ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए? नवग्रह शांति यज्ञ करा लेना चाहिए, या फिर उसी रुद्राभिषेक के साथ नवग्रह शांति यज्ञ करा लो, या पर्सनल नवग्रह शांति यज्ञ करा लो। तीसरा रास्ता ये है कि पकड़ लो कोई इतना आपके फैमिली में
आपके सोसाइटी में या आपके जो माता का घर का पैसा कह रहे हो या ससुराल का पैसा कह रहे हो, है नहीं आ रहा है, कोई एक बाधा दे रहा है, तो इसके नाम पे फिर क्या करना, सीधा माँ बगलामुखी का मंत्र उठाओ और हवन कराओ। माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करवा लो इनके नाम पे, और फिर देखो जो भी आसपास हैं सारे साफ सुथरे हो जाएंगे, अपने आप आके ला के घर में दे के जाएंगे। नहीं तो वो लोग अशांति हो जाएंगे, उनका मेंटलिटी मानसिक अस्थिरता होने लगेगा, उनके रिवर्स होने लगेगा कि दूसरे का धन खा के बैठे हैं, तो उनको रिकवरी उनको देना है। तो इस प्रकार के आध्यात्मिक सहायता लीजिए, आपको उस प्रकार के समस्याओं पे आप निजात पा जाओगे। ठीक है।